हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के मुनीम केमिस्ट्री क्लासेस पर। आज हम शुरू करेंगे अल्कोहल। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें अल्कोहल की, तो अल्कोहल में होता क्या है। अल्कोहल में हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, OH ग्रुप प्रेजेंट होता है एल्केन में। तो एल्केन के अगर आप हाइड्रोजन रिप्लेस करके OH से अगर आप रिप्लेस करेंगे तो वो क्या बन जाएगा, अल्कोहल। अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ अल्कोहल की, तो टाइप्स ऑफ अल्कोहल में सिंपल सी बात है कि OH की संख्या कितनी है। दो तीन तरीके से हम इसको क्लासीफाई करते हैं। एक तो हम बता सकते हैं कि भाई OH की संख्या कितनी है, उसके हिसाब से हम क्लासीफाई कर सकते हैं, या फिर OH कौन से कार्बन पे प्रेजेंट है उसके बेस पे क्लासीफाई कर सकते हैं। तो अगर कितनी संख्या है OH की उसके बेस पे क्लासीफाई करें तो मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक और ट्राईहाइड्रिक, पॉलीहाइड्रिक भी हो सकता है, लेकिन हमने अगर एक बात तो तीन ही लिए हैं। मोनोहाइड्रिक का मतलब एक OH प्रेजेंट है, डाईहाइड्रिक का मतलब दो OH प्रेजेंट है, और ट्राईहाइड्रिक का मतलब तीन OH प्रेजेंट है। अब आपको मैं एक चीज़ बता दूं कि एक कार्बन पर दो OH स्टेबल नहीं होते। अगर बाय चांस एक कार्बन पर दो OH आ जाते हैं रिएक्शन के दौरान, तो वो क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है। क्या हो जाता है, वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है। तो ये आपके वाटर मॉलिक्यूल जो होगा निकल जाएगा। तो ये आपके चार वैलेंसी हो गई। तो चार वैलेंसी की अगर हम बात करें तो ये आपके वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा और CO ग्रुप रह जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, अगर एक कार्बन पे दो OH आ जाते हैं तो वो स्टेबल नहीं होते हैं, वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है। तो यहाँ पर आपने क्या देखा कि मोनोहाइड्रिक में एक OH प्रेजेंट है, डाईहाइड्रिक में दो OH प्रेजेंट है, और ट्राईहाइड्रिक में तीन OH प्रेजेंट है। इसको इथिलीन ग्लाइकोल कहते हैं, इसको हम ग्लिसरॉल कहते हैं। इसके अलावा कौन से कार्बन पर प्रेजेंट है उसके बेस पर आप उसको डिवाइड कर सकते हो 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। जिस कार्बन पे OH अटैच्ड है, अगर उससे एक ही एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है तो वो 1 डिग्री है। जिस कार्बन से OH अटैच्ड है उससे अगर दो एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है तो वो 2 डिग्री है, और जिस कार्बन पे OH प्रेजेंट है उस पर तीन अगर एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है तो वो 3 डिग्री है। तो ये बात होगी टाइप्स की। उसके बाद अगर हम बात करें मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन की, तो फर्स्ट मेथड दे रखा है फ्रॉम एल्किल हैलाइड। अब देखिए, ऑर्गेनिक की खास बात ये है कि सेम टू सेम चीज़ें रिपीट होती है। तो जो चीज़ रिपीट होगी मैं फटाफट से कवर कर लूँगा, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊँगा। फर्स्ट अगर हम बात करें फ्रॉम एल्किल हैलाइड, तो एक तरह से ये एल्किल हैलाइड में हम पढ़ चुके हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो अगर आप एल्किल हैलाइड की रिएक्शन एक्वस KOH के साथ या NaOH के साथ कराओगे तो सब्स्टिट्यूशन होगा, तो आप देखेंगे कि हेलोजन हट जाएगा, उसकी जगह OH आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, C2H5OH, और साइड प्रोडक्ट क्या निकल गया, NaCl। साइड प्रोडक्ट क्या निकल गया, NaCl। तो अब कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर डिफरेंट आस्पेक्ट ले रखा है। डिफरेंट आस्पेक्ट ये है कि अगर 1 डिग्री एल्किल हैलाइड है तो आपके मैक्सिमम चांस है कि वो अल्कोहल बनाएगा। अगर 2 डिग्री एल्किल हैलाइड है तो वहाँ पर अल्कोहल मेजर होगा और एल्कीन माइनर होगा। अब देखिए, आप सोच रहे होंगे कि एल्कीन के लिए तो मैंने अल्कोहलिक KOH बताया। देखिए, बिल्कुल सही बात है, अल्कोहलिक KOH होता है एल्कीन के लिए, लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि रिएक्शन दोनों होती है, कॉम्पिटिशन चलता है। भले ही आप एक्वस KOH लोगे तो भी दोनों रिएक्शन चलेगी, और अगर आप अल्कोहलिक KOH लोगे तो भी दोनों रिएक्शन चलेगी। होता ये है कि जो एक्वस KOH है वो सब्स्टिट्यूशन को फेवर करता है, और अल्कोहलिक जो है वो एलिमिनेशन को फेवर करता है। लेकिन इसका मतलब ये है कि ये नहीं है कि अगर आप एक्वस लोगे तो एलिमिनेशन नहीं होगा। एलिमिनेशन होता है, लेकिन उतनी मात्रा में नहीं होता जितना अल्कोहलिक KOH में होता है। तो यहाँ पर आपने देखा कि अगर 2 डिग्री एल्किल हैलाइड है तो आपके अल्कोहल मेजर होगा और एल्किन माइनर होगा। लेकिन अगर आपने 3 डिग्री एल्किल हैलाइड ले लिया तो वहाँ पर आपके एलिमिनेशन मेजर होगा, तो ये मेजर हो जाएगा और ये माइनर हो जाएगा। तो ये बहुत अच्छा मेथड बाद में नहीं होता 2 डिग्री 3 डिग्री के लिए, 1 डिग्री के लिए ठीक मेथड है ये। अगर हम आगे बात करें फ्रॉम एल्कीन्स, एल्कीन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन अगर हम देखें तो तीन मेथड आपको मैंने पढ़ा रखे हैं, और तीनों की जो बारीकियाँ हैं वो मैंने आपको समझा रखी है अच्छे से। तो शॉर्ट में देख लेते हैं फटाफट से। हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन आप तीन तरीके से कर सकते हो। फर्स्ट है बाय एसिड कैटेलाइज हाइड्रेशन। एसिड कैटेलाइज हाइड्रेशन में आप क्या कर रहे हो, वाटर ऐड कर रहे हो और एसिड के प्रेजेंस में ऐड कर रहे हो। तो यहाँ पर क्या होता है कि ट्रू कार्बोकेटायन बनता है। क्या बनता है, ट्रू कार्बोकेटायन। तो यहाँ पर एक बात तो ये है कि अगर कार्बोकेटायन बनेगा तो रीअरेंजमेंट की संभावना होगी। दूसरी बात कि ट्रू कार्बोकेटायन की जो स्ट्रक्चर होती है ट्राइगोनल प्लेनर होती है। तो OH जो बाद में अटैक करेगा वो ऊपर से भी अटैक कर सकता है और नीचे से भी अटैक कर सकता है। तो अगर आपके प्रोडक्ट में किरल कार्बन है तो वो क्या बनेगा, रैसमिक मिक्सचर बनेगा। क्या बनेगा, रैसमिक मिक्सचर। तो यहाँ पर अगर देखोगे आप तो यहाँ पर आपके ट्रू कार्बोकेटायन बनेगा, और 2 डिग्री कार्बोकेटायन ज़्यादा स्टेबल है तो मार्कोनिक प्रोडक्ट बनेगा। तो ये आपके हो जाएगा 2 अल्कोहल, मार्कोनिको प्रोडक्ट है, ठीक है, 2 कार्बोकेटायन फॉर्म हो रहा है। इसके बाद हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। अब देखिए, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में मैंने आपको बताया था कि जो रिएक्शन है वो स्टेरिकली कंट्रोल होती है। बोरोन वहाँ जुड़ता है जहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस कम होती है, और हाइड्रोजन वहाँ जुड़ता है जहाँ स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा होती है, और लास्ट में OH वहीं जुड़ेगा जहाँ पर बोरोन जुड़ा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे हाइड्रोबोरेशन में क्या है कि यहाँ पर एक H जुड़ा और यहाँ बोरोन जुड़ा,
और उसके बाद रिएक्शन 3 बार रिपीट होती है, तो फाइनली बोरोन यहाँ जुड़ रहा है और यहाँ H जुड़ रहा है, तो क्या हो जाता है CH3 CH2 CH2 अल्ट्राइज B। उसके बाद ऑक्सीडेशन आप कराते हैं, तो ऑक्सीडेशन जब आप कराते हैं तो OH वहीं जुड़ेगा जहाँ बोरोन जुड़ा हुआ है, मतलब यहाँ पर जुड़ जाएगा, तो फाइनली क्या हो जाएगा CH3 CH2 CH2 OH। तो यहाँ पर आप देखेंगे, मैंने आपको खास बात बताई थी कि नेट में भी पूछा जा चुका है कि जो स्टार्टिंग में एडिशन हो रहा है, स्टार्टिंग में एडिशन का मतलब B2H6 का, या हम कहें हाफ BH3 का, या हाफ B2H6 मतलब BH3 का अगर हम बात करें, तो यहाँ पर जो स्टार्टिंग में एडिशन हो रहा है वो मार्कोनिक एडिशन है। क्या है? मार्कोनिक एडिशन। स्टार्टिंग में जो एडिशन हो रहा है वो क्या हो रहा है? मार्कोनिक एडिशन। लेकिन जो फाइनल प्रोडक्ट बन रहा है वो बन रहा है एंटी मार्कोनिक प्रोडक्ट। क्या बन रहा है? एंटी मार्कोनिक प्रोडक्ट। तो इस टाइप से क्वेश्चन देखिए बहुत ज़्यादा आरपीएस से तो नहीं पूछेगी, लेकिन आजकल अच्छे क्वेश्चन पूछने लग गई है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में स्टेरिकली कंट्रोल्ड है रिएक्शन, वहाँ पर आपको क्या ध्यान रखना है, लास्ट में जो OH जुड़ेगा वो वहाँ जुड़ेगा जहाँ स्टेरिक हिंड्रेंस कम है, अगर हम कहें कि एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट की जो मात्रा है वो कम है, या संख्या जो है वो क्या है? कम है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर एल्काइल, इस कार्बन की तुलना करूँ तो एक एल्काइल है और इस कार्बन की तुलना करूँ तो कुछ भी नहीं है, तो OH यहाँ जुड़ेगा, तो फाइनली ये प्रोडक्ट हो जाएगा। क्योंकि यहाँ ट्रू कार्बोकेटायन नहीं बन रहा है तो रीअरेंजमेंट की कोई संभावना नहीं होगी। थर्ड अगर हम बात करें ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, यहाँ पर भी आपको क्या ध्यान रखना है कि ट्रू कार्बोकेटायन नहीं बन रहा, तो ट्रू कार्बोकेटायन नहीं बन रहा तो रीअरेंजमेंट की संभावना नहीं है। दूसरी बात, यहाँ पर जो फाइनल प्रोडक्ट है वो आपके मार्कोनिक प्रोडक्ट है। यहाँ पर फाइनल प्रोडक्ट क्या है? एंटी मार्कोनिक प्रोडक्ट है। यहाँ पर फाइनल प्रोडक्ट क्या है? मार्कोनिक प्रोडक्ट है, लेकिन यहाँ एडिशन मार्कोनिक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो देखिए ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन की अगर हम बात करें तो पहले आपने एल्कीन ली, एल्कीन में वाटर ऐड करा और Hg मतलब मर्क्यूरिक सल्फ एसीटेट आपने ले लिया, THF टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन होता है, टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन की बेसिस में आपने लिया, सॉल्वेंट का काम करेगा, तो यहाँ पर आपके क्या हो जाएगा? OH जुड़ जाएगा और यहाँ पर HgOCOCH जुड़ जाएगा। फाइनली जब आप रिडक्शन करेंगे तो ये आपके H हो जाएगा इसकी जगह, तो और ये क्या हो जाएगा? एल्कोहल। तो ये मार्कोनिक प्रोडक्ट है। क्या है? मार्कोनिको प्रोडक्ट। तो यहाँ पर होता क्या है कि जब आपको एक कॉम्प्लेक्स एग्जाम्पल लेते हैं वहाँ पर आप देखेंगे कि तीनों रिएक्शन से डिफरेंट प्रोडक्ट मिलेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, बाकी में रीअरेंजमेंट नहीं है, और इसमें विदाउट रीअरेंजमेंट प्रोडक्ट होगा एंटी मार्कोनिक प्रोडक्ट होगा, इसमें विदाउट रीअरेंजमेंट प्रोडक्ट होगा मार्कोनिक प्रोडक्ट होगा। तो अगर आपको स्पेसिफिक एग्जांपल लेते हैं तो तीनों मेथड से जो फाइनल प्रोडक्ट होगा वो अलग अलग होगा। नेक्स्ट प्रिपरेशन है फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड्स। अब देखिए कार्बोनिल कंपाउंड्स की बात करें तो अगर कार्बोनिल कंपाउंड का हम रिडक्शन करेंगे तो एल्कोहल बनेगा। तो यहाँ पर डिफरेंट मेथड्स दे रखे रिडक्शन के लिए। सबसे पहले मेथड की अगर हम बात करें बाय रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। अब देखिए सिंपल रिडक्शन है, आपने निकल एज ए कैटलिस्ट ले रखा है और हाइड्रोजन गैस ले रखी है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि भाई मेटल की प्रेजेंस में रिडक्शन हो रहा है। तो एल्डिहाइड का अगर आप रिडक्शन करोगे तो 1 डिग्री एल्कोहल बनेगा, और अगर आप कीटोन्स का रिडक्शन करोगे तो 2 डिग्री एल्कोहल बनेगा। ये आपको ध्यान रखना है कि एल्डिहाइड के रिडक्शन से 1 डिग्री एल्कोहल और कीटोन के रिडक्शन से 2 डिग्री एल्कोहल बनेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो बुओ-ब्लैंक रिडक्शन दे रखा है। अब देखिए बुओ-ब्लैंक रिडक्शन कुछ नहीं है, सेम आप रिडक्शन कराओगे एल्डिहाइड का और कीटोन का, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन गैस की जगह आप क्या ले रहे हो? सोडियम इन एल्कोहल, मतलब C2H5OH की प्रेजेंस में आप सोडियम ले रहे हो। तो यहाँ पर आप रिडक्शन जब कराते हो तो ये जब रिएजेंट आप काम में लेते हो तो उसको हम कहते हैं बुओ-ब्लैंक रिडक्शन। तो यहाँ पर रिडक्शन अगर आप कराओगे एल्डिहाइड का तो वही आपके 1 डिग्री एल्कोहल बनेगा, और अगर आप कीटोन का रिडक्शन कराओगे तो आपके 2 डिग्री एल्कोहल बनेगा। तो आप देखेंगे कि जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है वो लगभग सेम है, बस रिएजेंट वेरी कर रहा है। यहाँ पर हाइड्रोजन गैस के साथ निकल था और यहाँ पर सोडियम इन एल्कोहल प्रेजेंट है। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें रिडक्शन विद कॉम्प्लेक्स मेटल हाइड्राइड। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि जो रिड्यूसिंग एजेंट है वो डिफरेंट तरीके से बिहेव करता है। फर्स्ट आपका जो रिड्यूसिंग एजेंट था वो आपके हाइड्रोजन गैस था जो कि न्यूट्रल था। ठीक है। यहाँ पर ये हाइड्रोजन गैस एज ए एटॉमिक फॉर्म में है या मॉलिक्यूल फॉर्म में हम कह सकते हैं। यहाँ पर जो रिड्यूसिंग एजेंट है उसमें मेटल है और आपके एल्कोहल है। तो मेटल क्या करता है? इलेक्ट्रॉन देने का काम करता है, और जो एल्कोहल है वो H+ देने का काम करता है। थर्ड जो हम ले रहे हैं रिडक्शन विद कॉम्प्लेक्स मेटल हाइड्राइड्स। अब हाइड्राइड का जो मतलब है, ये जो शब्द हाइड्राइड, ये किसके लिए काम आता है? H- के लिए। इसका मतलब जो आप रिड्यूसिंग एजेंट काम में ले रहे हो तो वो आपके H- देगा। तो स्टार्टिंग में H- देगा ये, और H+ कहाँ से मिलेगा? यहाँ से। तो ओवरऑल हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। एल्डिहाइड का रिडक्शन कराओगे तो अल्कोहल बनेगा, कीटोन का रिडक्शन कराओगे तो 2 डिग्री एल्कोहल बनेगा। एल्डिहाइड से 1 डिग्री एल्कोहल बनेगा और कीटोन से 2 डिग्री एल्कोहल बनेगा। मतलब जो रिएक्शन है वो लगभग सेम है,
बस रिएजेंट वेरी कर रहे हैं। यहाँ पर ये जो आपके रिड्यूसिंग एजेंट है सोडियम बोरोहाइड्रेट कहते हैं इसको कहते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट। तो ये दोनों जो हैं वो H माइनस देने का काम करते हैं। उसके बाद जब हाइड्रोलाइसिस कराते हैं वहाँ से H प्लस मिलता है, तो ओवरऑल दो हाइड्रोजन जो है वो जुड़ जाते हैं। तो ये आपके फाइनली अल्कोहल बन गया। जो फोर्थ है वहाँ पर आप क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट काम में लेने की जगह आप काम में ले रहे हो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एक तरह से ऑर्गेनोमेटली कंपाउंड है, आप जानते हो RMgx फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर RMgx जो फॉर्मूला है, तो ये जो R है मैंने आपको बताया था कि न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। किसकी तरह बिहेव करेगा? न्यूक्लियोफाइल की तरह। तो यहाँ पर जब ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा तो कार्बोनिल कंपाउंड जो है वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करते हैं। क्या शो करते हैं? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। तो होगा क्या कि ये जो कार्बोनिल ग्रुप है उस पर कौन अटैक करेगा? R माइनस। और जब R माइनस अटैक करेगा तो वो कार्बन से जुड़ जाएगा और O पे क्या आ जाएगा? माइनस। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि RMgx में R माइनस है और MgX प्लस है। तो ये जो R माइनस है ये कार्बन पे अटैक करेगा, तो ये R जुड़ गया कार्बन के साथ, ये दोनों हाइड्रोजन कार्बन के साथ जुड़े हुए हैं, और ऑक्सीजन जो था जो कि माइनस वाला पार्ट है उस पर क्या जुड़ जाएगा? MgX। तो ये आपके MgX जुड़ गया। इसके बाद जब आप हाइड्रोलाइसिस कराओगे तो ये क्या हो जाएगा? आपके RCH2OH हो जाएगा। तो हमने क्या देखा कि ग्रिग्नार्ड एजेंट में क्या हो रहा है कि जो R है वो कार्बन पे अटैक कर रहा है, तो जो R वाला पार्ट है वो कार्बन पे जुड़ गया और यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ जुड़ गया MgX। और उसके बाद जब आप हाइड्रोलाइसिस कराओगे तो ये OH हो जाएगा। तो फाइनली क्या होगा? एक R जुड़ जाएगा और एक OH हो जाएगा। O का मतलब ऑक्सीजन पे हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। तो ये फाइनली बन गया अल्कोहल। तो हमने क्या देखा कि जो फॉर्मल्डिहाइड है उससे जब हमने रिएक्शन कराई तो बना 1 डिग्री अल्कोहल। क्या बना? 1 डिग्री अल्कोहल। नेक्स्ट हम कराएंगे एसिटल्डिहाइड से रिएक्शन। तो यहाँ पर अगर हम एसिटल्डिहाइड से रिएक्शन करा रहे हैं RMgx की, तो R जुड़ गया कार्बन के साथ, तो आप देखेंगे CH3CH R और ऑक्सीजन के साथ जुड़ गया MgX। हाइड्रोलाइसिस कराया तो आपने क्या देखा कि जो ऑक्सीजन है उसके साथ तो जुड़ गया H और R जो है वो कार्बन के साथ जुड़ गया। तो ये आपके बन गया 2 डिग्री अल्कोहल। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप फॉर्मल्डिहाइड के साथ रिएक्शन कराओगे ग्रिग्नार्ड एजेंट की तो बनेगा 1 डिग्री अल्कोहल। इसके अलावा किसी भी एल्डिहाइड से आप रिएक्शन कराओगे तो बनेगा 2 डिग्री अल्कोहल। और नेक्स्ट हम देख रहे हैं कि आप जब कीटोन के साथ रिएक्शन कराओगे तो कीटोन के साथ जब आप रिएक्शन कराओगे RMgx की, तो R जुड़ जाएगा कार्बन के साथ और ऑक्सीजन के साथ लास्ट में जुड़ जाएगा हाइड्रोजन। तो आप देखेंगे फाइनली क्या हो गया? 3 डिग्री अल्कोहल बन गया। तो इस टाइप से आपसे पूछते हैं एग्जाम में कि भाई कौन सा एल्डिहाइड ग्रिग्नार्ड एजेंट के साथ कौन सा अल्कोहल देगा। तो फॉर्मल्डिहाइड 1 डिग्री देगा, उसके बाद एल्डिहाइड है तो वो 2 डिग्री देगा, और कीटोन है तो वो क्या देगा? 3 डिग्री देगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें बाय रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड डेरिवेटिव्स, तो देखिए अभी हम रिडक्शन पढ़ रहे थे किसका? कार्बोनिल कंपाउंड्स का। कार्बोनिल कंपाउंड का मतलब क्या है? एल्डिहाइड एंड कीटोन। अब हम बात कर रहे हैं रिडक्शन किसकी? कार्बोक्सिलिक एसिड की। तो जब कार्बोक्सिलिक एसिड के रिएक्शन की बात कर रहे हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड डेरिवेटिव दोनों की बात कर रहे हैं, एसिड की भी बात कर रहे हैं और उसके डेरिवेटिव की भी बात कर रहे हैं। डेरिवेटिव 4 तरह के हैं, एसिड हैलाइड, एनहाइड्राइड, अमाइड और एस्टर। ये 4 ऐसे डेरिवेटिव कहलाते हैं। ठीक है, आपके सिलेबस में एसिड एंड एसिड डेरिवेटिव वहाँ पर डिटेल में पढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पर कुछ नहीं दे रखा, RCOZ है। एसिड और एसिड डेरिवेटिव के लिए कॉमन फॉर्मूला शो कर दिया, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और H3O+। और रिड्यूसिंग एजेंट भी काम में ले सकते हैं, कॉमन दे रखा है। तो जब आप इसका रिडक्शन कराओगे, ये वाला रिएजेंट आपने ले रखा है, तो आपके क्या बन जाएगा? अल्कोहल। क्या बन जाएगा? अल्कोहल। अब देखिए इसमें होगा क्या कि सबसे पहले जब अटैक करेगा तो ये आपके Z निकल जाता है। तो पहले देखा जाए तो एक तरह से कार्बोनिल कंपाउंड ही फॉर्म करता है, उसके बाद आपके फर्दर रिडक्शन होता है तो अल्कोहल बन जाएगा। आगे दे रखा है फ्रॉम प्राइमरी अमीन। तो देखिए प्राइमरी अमीन की जब आप रिएक्शन कराओगे HNO2 के साथ, HNO2 को कहते हैं नाइट्रस एसिड। अब देखिए नाइट्रस एसिड स्टेबल नहीं होता तो हम रिएक्शन के दौरान बनाते हैं NaNO2 और HCl लेकर। अगर आपको याद हो तो जब मैंने कार्बोकेटाइन आपको पढ़ाया था, तो जो कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन था उसमें एक मेथड ये था। तो यहाँ पर कार्बोकेटाइन बनेगा तो ये आपके CH2 आ जाएगा। अब 1 डिग्री कार्बोकेटाइन से 2 डिग्री कार्बोकेटाइन भी बन सकता है। बन सकता है क्या? बनता है। रीअरेंजमेंट होगा तो अब यहाँ पर रिएक्शन में 1 डिग्री कार्बोकेटाइन भी प्रेजेंट है और 2 डिग्री कार्बोकेटाइन भी प्रेजेंट है। तो वहाँ पर जो न्यूक्लियोफाइल है, जो OH है, वो अटैक करेगा और जुड़ जाएगा। तो आप देखेंगे 1 डिग्री अल्कोहल भी बन रहा है और क्या बन रहा है? 2 डिग्री अल्कोहल भी बन रहा है। साथ में एलिमिनेशन भी होगा कुछ मात्रा में, तो ये क्या बन जाएगा? एल्कीन भी बन जाएगा। तो यहाँ पर क्या है कि केवल अल्कोहल नहीं बन रहा, वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट बन रहा है। तो 1 डिग्री अल्कोहल भी बन रहा है, साथ में 2 डिग्री अल्कोहल बन रहा है और साथ में एल्कीन भी बन रहा है। तो ये आपके मेथड जो है वो क्या है? फ्रॉम प्राइमरी अमीन। तो देखिए यहाँ पर ये मेथड जो है, ये आपको स्टेप ध्यान रखना है कि अगर अमीन प्रेजेंट है, अमीन ग्रुप प्रेजेंट है, उसकी अगर आप HNO2 से रिएक्शन कराते हो तो वहाँ पर कार्बोकेटाइन फॉर्म हो रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर N2+ बनता है जो कि एलिफेटिक फॉर्म में स्टेबल नहीं होता। लेकिन अगर वही एरोमेटिक हो तो वहाँ पर बेंजीन डाइजोनियम आयन बनता है जो कि कुछ मात्रा में स्टेबल होता है। तो ये आपकी प्रिपरेशन होगी किसकी? अल्कोहल की।
नेक्स्ट प्रिपरेशन है बाय फर्मेंटेशन। अब देखिए फर्मेंटेशन जो है उसको हिंदी में किण्वन कहते हैं। तो यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं कि C12H22O11 डाइसैकेराइड शुगर है, इसका आप हाइड्रोलाइसिस कर रहे हो। एंजाइम आपने कौन सा ले रखा है, इन्वर्टेज। कौन सा ले रखा है, इन्वर्टेज। तो देखिए इन्वर्टेज जो आपके एंजाइम है उसकी प्रेजेंस में आप रिएक्शन करा रहे हो और क्या बन रहा है, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि कौन सी डाइसैकेराइड जो है वो हाइड्रोलाइसिस से ग्लूकोज और फ्रक्टोज देती है। ठीक है, आगे दे रखा है कि जब आप ग्लूकोज का फर्दर आप कराएंगे तो यहाँ पर आपके जो है जाइमेज जो है वो एंजाइम है और ये आपके यीस्ट से मिलता है। आपको किससे मिलता है, यीस्ट से। तो इन्वर्टेज ने क्या करा, डाइसैकेराइड शुगर को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कन्वर्ट करा। अब ये कौन सी डाइसैकेराइड है ये आप मुझे कमेंट करके बताइए। इसके बाद जब आप ग्लूकोज की रिएक्शन फर्दर कराते हैं जाइमेज की प्रेजेंस में तो ये बनाता है आपके एल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये फाइनली क्या बना रहा है, एल्कोहल बना रहा है। इसके अलावा अगर आप स्टार्टिंग स्टार्च से करते हैं तो ये आपके स्टार्च है, स्टार्च का जब आप हाइड्रोलाइसिस कराएंगे डाइस्टेज की प्रेजेंस में तो क्या बनेगा, माल्टोज बनेगा। क्या बनेगा, माल्टोज। माल्टोज भी डाइसैकेराइड शुगर है। उसके बाद ये जो है आपके C12H22O11 माल्टोज है, उसका फर्दर आप हाइड्रोलाइसिस कराओगे माल्टेज की प्रेजेंस में, क्या बन जाएगा, ग्लूकोज। तो दोनों मॉलिक्यूल किसके बनेंगे, ग्लूकोज के। तो यहाँ पर आपके माल्टोज जो है वो दो मॉलिक्यूल ग्लूकोज के बना रहा है। एक डाइसैकेराइड जो है वो ग्लूकोज और फ्रक्टोज बना रहा है और एक डाइसैकेराइड जो है वो बनाता है ग्लूकोज और गैलेक्टोज। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपने वापस से रिएक्शन कराई C6H12O6 की जाइमेज की प्रेजेंस में तो क्या बन जाएगा, C2H5OH। अब यहाँ पर क्या है, एग्जाम में बायोमोलिक्यूल्स वाला जब आप चैप्टर पढ़ेंगे वहाँ एंजाइम्स आते हैं। तो एंजाइम्स के बारे में क्वेश्चन आता है कि कौन सा एंजाइम कौन सी रिएक्शन में काम आता है। तो यहाँ पर ये आपको ध्यान रखने के भाई कहाँ इन्वर्टेज काम आ रहा है, इन्वर्टेज का क्या फंक्शन है, जाइमेज कहाँ आ रहा है उसका क्या फंक्शन है, डाइस्टेज कहाँ आ रहा है उसका क्या फंक्शन है, ये आपको ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे दे रखा है ये आपके जो है प्रिपरेशन जो है ये कंप्लीट हो गई है। अब देखिए जो मेन प्रिपरेशन है वो ये है, इसके अलावा छोटी मोटी कोई अदर रिएक्शन दे रखी है तो कोई बाउंडेशन नहीं है उसमें। आगे दे रखा फिजिकल प्रॉपर्टी। अब देखिए एल्कोहल की फिजिकल प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन आता है, आपने देखा होगा क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन ऐसा आता है निम्न में से किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, उसमें वो ऑप्शन दे देगा, एक एल्कोहल दे देगा, एक आपके एल्केन दे देगा, एक आपके एल्किल हैलाइड दे देगा, इस टाइप से और ऑप्शन देगा, कार्बोनिल कंपाउंड दे देगा। तो वहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि एल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, उसके रिलेटेड जो आपके फंक्शनल ग्रुप है उससे ज़्यादा होता है। जैसे आपके ईथर हो गया, एल्केन हो गया, एल्किल हैलाइड हो गया, इससे ज़्यादा होता है। उसका कारण क्या है कि एल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट रहती है। इस पर क्वेश्चन पूछा जा चुका है, बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्कोहल इज हाई। एल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। इसके अलावा एल्कोहल जो है क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसके बावजूद क्या है, वाटर में सॉल्युबल है। उसका रीज़न क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये आपकी प्रिपरेशन और फिजिकल प्रॉपर्टीज कंप्लीट हो गई है। तो आज के लिए इतना ही। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम इसकी जो केमिकल रिएक्शंस है वो कंप्लीट कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।